हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आऊँ क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज मैं आपको चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला में आता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ था आपको। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। आइसोलेटेड ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया होता है कि जो आपका ए बी सी 3 पॉइंट है, उसका जो ए बी बराबर ए सी होता है, तो आपका ये आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो सिंपल से हम वही निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ए मान लेंगे, ये पी मान लेंगे, ए सी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में आपको जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट्स, जो आपको ये पॉइंट है ए बी सी मान लेंगे। लेट द पॉइंट्स 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2, ये आपके पॉइंट्स हैं, आर रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ, आर रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस ए बी सी। ठीक है, वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी ये वाली पॉइंट आपकी ए हो जाएगी, ये वाली पॉइंट बी हो जाएगा और ये वाली पॉइंट आपके सी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रूव करना है कि आपका आइसोलेटेड ट्रायंगल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए बी और बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो हम ए बी पहले निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू आपकी 5 - 2 दी है और बी की वैल्यू आपकी 6 4 दी है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे मैं फार्मूला आपका लिख देता हूँ। डी इज इक्वल टू √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके इस एक्सरसाइज के लिए होने वाला है। तो हम यहाँ पे 5 - 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 - 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 - 6 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 1 आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, यानी जो आपका ए बी आएगा वो √37 आएगा। ठीक है, √37 आ गया। अब हम बी सी निकाल लेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बी सी इज इक्वल टू, इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो आपका बी, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, इसमें हम बी सी अब निकालेंगे। तो आपका 6 - 7 हो जाएगा, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 6 - 7 करेंगे तो आपका माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 + 2 करेंगे तो आपका ये भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 36 आएगा, और ये भी आपका √37 आ जाएगा। ठीक है, अब ये √37 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम ए बी बी सी हो गया, अब हम सी ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी ए में कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा, एक आपका सी वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, एक आपका ए वाला पॉइंट। ठीक है, यही दोनों पॉइंट होगा, इसी पॉइंट्स आपको निकालना है। तो 7 - 5 करेंगे, ये x1 - x2 होता है ना, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 है तो माइनस का 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, उसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, √4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, सी ए आपका 2 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, सी ए अगर आप नहीं भी निकाले तब पर भी चल जाता है। यहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी आया है, √37 ए बी इज इक्वल टू बी सी आया है, तो 2 साइड्स आर इक्वल होंगी, तो आपका ए बी सी आइसोलेटेड ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी आई है, तो देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर एज 2 साइड्स आर इक्वल,
आपकी दो साइड्स इक्वल हो गई हैं कोई भी ट्रिंगल की, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोलेसस ट्रिंगल। ठीक है, आइसोलेसस ट्रिंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कई बार एग्जाम में आपको क्या कह देगा कि यहाँ पे आपको कोई वर्टिसेस दिया है, इसका आपको इक्विलेटरल ट्रिंगल प्रूव करना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रिंगल है कि नहीं इसको पता करने के लिए आपको तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, इसलिए आपको ट्रिंगल का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिंगल क्या होता है। ये मैं 6th चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ हूँ, इसलिए एक बार आप पिछली वीडियो देख के तभी आप 7th चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बाकी बेसिक्स पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बेसिक्स ऑफ ट्रिंगल, तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे जो आपके ट्रिंगल के कितने टाइप्स होते हैं, क्या सब कुछ आपको उस पर बताया जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड डी सोन इन फिगर 7.8। ये आपके ए बी सी डी मतलब 4 स्टूडेंट आपके को बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। जो आपकी चंपा है, चंपा मतलब कोई एक चंपा मान लीजिए, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चमेली कहते डोंट यू थिंक एबीसीडी, ये एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, नहीं कह रही। ठीक है, चमेली डिसएग्री, चमेली डिसएग्री हो जाती है कि नहीं ये आपका एबीसीडी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो सिंपल सा आपका ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। ये आपका यक्स होता है और ये आपका वाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए वाला पॉइंट आपका 3 होगा और फिर 4 होगा। ठीक है, यानी ये आपका एक्स वाला पॉइंट हो जाएगी, आपका वाई वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इसमें आपका 3 4 हो जाएगा और बी वाला जो पॉइंट होगा आपका 6 और 7 हो जाएगा। ऐसे आपका डी वाला पॉइंट 6 और 1 हो जाएगा और सी वाला पॉइंट आपका 9 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ये जो है ये वाली जो कॉलम होगी आपकी एक्स होगी और ये वाली जो होगी आपके लिए वाई होगी। ठीक है, ये एक्स और वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में आपको गिवन फिगर्स ए बी सी डी फॉर्म निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर द पॉइंट्स, जो आपके पॉइंट्स ए बी सी डी हैं, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी जो है वो आर कौन कौन सी पॉइंट हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे ए वाली जो है आपके 3 और 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4, और जो बी वाली पॉइंट है आपकी वो 6 एंड 7 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 4 6 7 एंड सी वाली पॉइंट आपकी 9 4 हो जाएगी, और जो डी वाली पॉइंट है वो आपका 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे, उसके बाद इसका हम डायगोनल भी निकालेंगे, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। अगर ये डायगोनल इक्वल आ गया और चारों साइड्स इक्वल आ गए तो आपकी ये स्क्वायर होगा। अगर नहीं आता है, जैसे आपका डायगोनल इक्वल नहीं आया, बाकी चारों साइड्स इक्वल आ गए, तो आपका ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इसलिए चारों साइड्स में आपका दो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, बाकी ये इक्वल हो चाहे ना हो। जैसे डायगोनल इक्वल नहीं होता है तब पर भी आपका पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, बाकी अगर सब कुछ इक्वल आ गया, डायगोनल चारों साइड्स इक्वल आ गए, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है आपको पता होगा, d इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला का यूज करके हमको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए बी निकल जाएगा यहाँ पे आपका। तो अंडर रूट 3 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 माइनस 6 करेंगे तो आपका माइनस का 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस करेंगे तो आपका 3 माइनस का 3 इसका स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट 18 आएगा, और अंडर रूट 18 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, ये ए बी आ गया आपका। अब हम बी सी निकालेंगे, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आपका बी वाला पॉइंट ये है, सी वाला पॉइंट ये है। ठीक है, बी सी यहाँ पे निकल जाएगा,
तो अंडर रूट 6 माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, ये भी आपका प्लस का 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 यानी रूट 18 आ गया, और ये भी आपका कितना आ जाएगा, 3√2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू 3√2 आ गया, बी सी इज इक्वल टू 3√2 आ गया। ठीक है, ए बी बी सी हो गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम सी डी निकालेंगे, उसके बाद ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाली पॉइंट हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम सी डी निकालेंगे, तो सी डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो ये वाला आपका सी पॉइंट है, आपका डी पॉइंट है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी आपका 9 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि आपका रूट 18 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ठीक है, सी डी हो गया। अब हम ए डी निकाल लेंगे, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका ए पॉइंट रहा, ये आपका डी पॉइंट है, तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा 3 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये भी आपका 9 हो जाएगा, और ये भी आपका 9 हो जाएगा, रूट 18 आ जाएगा, और रूट 18 क्या होता है आपका, 3√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए डी भी 3√2 आ जाएगा, सी डी भी 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायगोनल निकालेंगे यहाँ पे, तो डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहते हैं। जो आपका इसमें डायगोनल क्या क्या हो जाएगा, जो आपका AC है और ये आपका BD है, ये दोनों डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायगोनल AC निकालेंगे और फिर उसके बाद डायगोनल BD निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3, ये देखिए ये आपका A रहा है, ये आपका C रहा, तो 3 माइनस 9 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर, ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, और 36 इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल AC आपका 6 आ गया, उसके बाद डायगोनल BD निकाल लेंगे। ठीक है, डायगोनल BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये आपका B पॉइंट रहा, ये आपका D पॉइंट रहा, तो यहाँ पे आपका 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस और 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर। फर्स्ट वाला आपका 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 1 आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 36 आएगा और 6 इक्वल हो जाएगा, यानी आपका इसमें ध्यान देंगे तो आपका जो ए बी बराबर 3√2 है, बी सी बराबर 3√2 है, और यहाँ पे आपका सी डी बराबर 3√2 है, ए डी बराबर 3√2 है, यानी चारों साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी भी इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल आ रहे हैं और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, It can be observed that all sides of this quadrilateral ABCD are of the same length। मतलब सभी साइड्स आपका जो quadrilateral था वो ABCD का सेम लेंथ है, और also the diagonal are of the same length, डायगोनल भी इक्वल है, तो आपका ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और चंपा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो चंपा चमेली से कहती है कि ABCD स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसएग्री हो जाती है कि ABCD स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपका चंपा सही रहती है क्योंकि आपका ये स्क्वायर बोल रहे थे और स्क्वायर आया भी, तो इसलिए आपका चंपा करेक्ट हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, इसको हमको डिस्टेंस फार्मूला से वही क्वाड्रिलेटरल मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर पैरेललोग्राम क्या बन रहा है वो निकालना है। उसके बाद आपको रीजन भी देने हैं कि आपको ये क्यों स्क्वायर बन रहा है, ये से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें आपको a इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, b इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, c इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और d इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में लिखता हूँ, यहाँ पे आपको सोल्यूशन करेंगे इसका। हम सोल्यूशन में सबसे पहले आपका ए बी सी डी यहाँ पे लिखेंगे, तो जो पॉइंट्स आपकी हैं -1 -2 1 0 -1 2
और -3 0, ये कोई भी जैसे वर्टिसेस है ये आपके जैसे स्क्वायर को जी मान लीजिए, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, यही चारों पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे पॉइंट्स वन इतना जो है R A B C एंड D रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, मतलब जो ए वाला होगा ये ए होगा, बी वाला जो होगा आपका ये होगा, ऐसे आपका ए बी सी डी है। ठीक है, तो सिंपल हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, सब कुछ इक्वल करके तब आपको इसको स्क्वायर पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसे आपका ए बी गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक आपका ए पॉइंट रहा, ये आपका बी पॉइंट रहा, तो ए बी आपका -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर और -2 -0 करेंगे तो आपको माइनस का 2 ही का ही आएगा, तो आपका 4 + 4 आ जाएगा जो कि आपका √8 आएगा, और √8 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, 2√2 होता है। ठीक है, ए बी आ गया। अब हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी आपका क्या है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और प्लस यहाँ पे फिर 0 -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 4 + 4 यानी 8 आएगा, 4 + 4 √8 आ गया, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी बी सी निकाल गया। अब हम सी डी निकालेंगे यहाँ पे, तो सी डी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये आपके सी पॉइंट रही, आपकी डी पॉइंट रही, तो यहाँ पे सी डी -1 प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस और 2 माइनस का 0 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू करेंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 - 0 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी आपका √8 आ जाएगा जो कि आपका 2√2 के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब हम ए डी निकालेंगे, ए डी इज इक्वल टू, ए आपका ए पॉइंट रहा, डी इज इक्वल टू -3 0 था, तो ए डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, -1 और प्लस का 3 क्योंकि माइनस में है, प्लस स्क्वायर प्लस -2 -0। ठीक है, -2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 + 4 आएगा जो कि आपका √8 हो जाएगा, और ये आपका 2√2 होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो 2√2 2√2 2√2 ए बी बी सी सी डी सब आपको यहाँ पे इक्वल आया हुआ है। ठीक है, अब हम डायगोनल इक्वल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो डायगोनल होगा क्या होगा, जैसे कोई भी आपका ये कोई भी क्वाड्रेटरल हो गया ए बी सी डी, जो आपका डायगोनल होगा ए सी होगा और बी डी होगा। सबसे पहले हम डायगोनल ए सी निकालेंगे, फिर डायगोनल बी डी निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायगोनल ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका ए क्या है, -1 -2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू आपका क्या है, -1 -2, और जो आपका सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए बी सी, सी इज इक्वल टू -1 2 है। ठीक है, -1 2 है, यहाँ पे ए सी हो गया, और बी आपका क्या है, बी इज इक्वल टू, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, बी इज इक्वल टू आपका 1 0 है, 1 एंड 0 है आपका, और जो आपका d इज इक्वल टू क्या है, -3 0 है। ठीक है, d इज इक्वल टू आपका -3 का 0 है, तो डायगोनल AC निकालेंगे यहाँ पे हम, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस का -1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे 16 आ जाएगा जो कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल AC आपका 4 आ जाएगा। ऐसे डायगोनल BD निकालेंगे यहाँ पे हम, डायगोनल BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका B पॉइंट रही, आपका D पॉइंट है, तो B आपका 1 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर दो की आपका 16 होता है, तो ये भी आपका 4 आ गया। यानी डायगोनल BD और डायगोनल AC आपका इक्वल आ चुके हैं और आपके चारों साइड्स इक्वल है। तो सिंपल मैंने पिछला क्वेश्चन करके आया है कि अगर चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ। जो क्वाड्रिलेटरल है आपका सभी का सेम लेंथ है एंड आल्सो द डायगोनल्स आर द सेम लेंथ। जो डायगोनल्स है वो भी आपका सेम है, तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, जो कि आपका क्या गिवन है, -353 -1 -4। ठीक है, सिंपल इसको हम ABBCCD निकाल लेंगे। तो ये आपका A होता है, आपका B होता है, आपका C होता है, आपका D होता है, पता ही है। तो आपको जैसे लिखना है, जैसे मैं पिछली वीडियो मतलब पिछले में लिखाया था कि लेट द पॉइंट्स -3 5 3 1 0 3 एंड -1 -4 बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ABC एंड D ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल रेस्पेक्टिवली। ये पॉइंट आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहले ये पॉइंट्स लिखिएगा जो मैंने बोला है। अगर आपको ना समझ में आए तो पीछे वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे AB निकाल लेंगे। तो जैसे डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन में AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 यानी 4 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन को, ताकि अब बहुत क्वेश्चन मैंने डिटेल में कर दिए हैं। डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, -3 आपका कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और 5 -1 आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आप कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, √52 आएगा। ठीक है, और √52 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 2√13 हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। याद क्या करना है, √52 ऐसे निकाल लीजिए। 2 यहाँ पे 2 से करेंगे तो आपका 26 आएगा, फिर यहाँ पे 2 करेंगे 13 आएगा। ये 2 के मतलब 2 का कंपेयर बन रहा है पेयर बनने पे ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2√13 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका √52 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√13 आ जाएगा। ठीक है, AB निकल गया। अब हम BC निकालेंगे। AB के बाद BC निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B आपका ये है, C इज इक्वल टू ये है। तो B आपका 3 - का 0 का स्क्वायर हो जाएगा और C में आपका 1 - का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका BC आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और 1 - 3 आपका -2 का होता है, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9 और ये आपका 4 हो जाएगा। 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा, √13 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका BC √13 आ गया। अब हम CD निकालेंगे। तो CD का कैसे होगा, तो CD इज इक्वल टू आपका यहाँ पे CD इज इक्वल टू, ये आपका C है, ये आपका D है। तो यहाँ पे आपका C 0 -+1 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 3 - 4 यानी 3 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और 4 3 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका कितना है, 1 होता है। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, √50 हो जाएगा। ठीक है, जब आप √50 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप LCM निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद CD हो गया। अब हम AD निकालेंगे। तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू, ये आपका A पॉइंट रही, ये आपका D पॉइंट है, तो इससे हम AD निकाल लेंगे। तो AD इज इक्वल टू √A आपका -3 है, A पॉइंट में -3 और D में -1 यानी +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 + 1। यहाँ पे मैं इसके नीचे सॉल्व करता हूँ। -3 + 1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और 5 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का 4 हो जाएगा और 9 81 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, √85 आ जाएगा। √85 को अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, √85 ही रहेगा। तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे,
ना आपका ए बी इज इक्वल है, ना आपका बी सी इक्वल है किसी के, ना आपका सी डी इक्वल है, ना आपका ए डी इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट लेंथ है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल ही सिंपली होगा, कोई ना पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ना स्क्वायर फॉर्म होगा, ना रेक्टेंगल फॉर्म होगा, सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल ही रहे, क्योंकि आपकी चारों साइड्स अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस फिगर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब जो आपके चारों साइड्स हैं, ये चारों साइड्स आपकी जो निकली हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं, देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट क्वाड्रिलेटरल सिंपली, मतलब ये आपका सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म करेगा, कुछ और फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में आपको 3 पॉइंट गिवन है, इसका भी हमको ए बी चारों साइड्स निकालनी है। उसके बाद आपको अगर आपको चारों साइड्स इक्वल आती हैं या कुछ अपोजिट साइड का इक्वल आते हैं तो आपको डायगोनल भी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लेट द पॉइंट्स 4 5 7 6 4 3 and 1 2 be representing the vertices A, B, C and D of the given quadrilateral respectively। ये आपको लिखने हैं। उसके बाद हम ये आपका A होता है, आपका B होता है, आपका C होता है, आपका D हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका A B B C C D A D निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में देयर फोर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी आपका 4, ये आपका ए है, आपका बी है। तो यहाँ पे 4 माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 7 आपका माइनस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 माइनस 6 आपका माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। जो कि आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, तो 9 प्लस 1 आपका √10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका √10 आ जाएगा ए बी। अब हम बी सी निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ये रहा, सी आपका ये रहा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 माइनस 3 ये भी आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 3 3 जो आपका यहाँ पे 9 होता है, ये भी आपका 9 होता है, तो यहाँ पे आपका √18 आ जाएगा, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे √18 आ जाएगा, ठीक है। ए बी बी सी निकल के हम सी डी निकालेंगे यहाँ पे, तो सी डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सी पॉइंट रहा, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सी डी पॉइंट का हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका √10 आ जाएगा, ठीक है। √10 आ गया सी डी। अब ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू आपका जो ये पॉइंट है, ये आपका A.45 है और डी आपका 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर आपका आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 ये भी आपका 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये भी आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 9 प्लस आपका √18 आ जाएगा। यानी अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपका जो ए बी वाली साइड से √10 होगी और सी डी वाली साइड √10 होगी। यानी जो अपोजिट साइड्स होंगी, ये आपकी अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट है, दोनों इक्वल होंगी। यानी ये ऐसे ऐसे कुछ बनेगा। अपोजिट साइड यहाँ पे आपके इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब हम डायगोनल देखेंगे, अगर डायगोनल भी सेम आ गया तो ये आपका पैरेललोग्राम ना होकर रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन अगर डायगोनल डिफरेंट आ गया तो आपका ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई भी आपका ये पॉइंट है ए बी सी डी, तो ये आपका जो ए सी और बी डी आपका डायगोनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायगोनल ए सी निकालेंगे यहाँ पे। तो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी पॉइंट क्या क्या है, 4 5 7 6 4 3 1 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो आपकी ए पॉइंट है वो आपकी क्या है, 4 5 है, और जो आपकी बी पॉइंट है वो आपकी क्या है, 7 6 है,
ठीक है। और जो आपके सी पॉइंट है वो आपके लिए क्या है 4 और 3 है, और जो आपके डी पॉइंट है वो आपका क्या है 1 एंड 2 है। ठीक है, ये आपके ए बी सी डी पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पे डायगोनल से निकाल लेंगे। सबसे पहले ए सी निकालेंगे, ए सी आपका ये दोनों पॉइंट होगा, तो 4 और 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 और 4 आ जाएगा, जो कि आपके रूट 4 होगी, और डायगोनल एसी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल एसी 2 आ गया। अब हम डायगोनल क्या निकालेंगे, बी डी डायगोनल सी डी निकालेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 7 माइनस 1, हम डायगोनल ए सी निकाल लिया, अब हम डायगोनल बी डी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो डायगोनल यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आपका 7 है, 7 6 है, और डी आपका 1 2 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 2 आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 36 आ जाएगा, और ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 16 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 662 हो जाएगा, 1 कैरीज 52, अंडर रूट 52 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे जो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 2 आया है, और डायगोनल बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 52 आया है, तो यहाँ पे आपका डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन साइड जो कि अपोजिट साइड्स हैं आपकी, ये आपके अपोजिट साइड से इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे It can be observed that opposite sides of quadrilateral are of the same length। जो आपके अपोजिट साइड से quadrilateral को सेम लेंथ आई है, however the diagonals are of the different length। जो आपका diagonals आया है वो आपका दोनों अलग अलग आया है। ठीक है, तो therefore the given points are the vertices of parallelogram। जब आपका अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं और डायगोनल इक्वल आते हैं तो आपका ये रेक्टेंगल हो जाता है, लेकिन जब आपका अपोजिट साइड्स इक्वल आए हैं और डायगोनल डिफरेंट आ जाते हैं तो आपके पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसका आपको पीडीएफ पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्रुप 9th to 12th में मिल जाएगा, इसलिए एक बार आप टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट कर लीजिएगा। और आगे की वीडियो और पीछे की वीडियो सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसलिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू so much for watching this video।